अनोखा बंटवारा। अनोखा बंटवारा एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है कि दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम किरत और दूसरे का नाम अधिरथ था। किरत बड़ा भाई था और अधिरथ छोटा। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई किरत सदा मस्ती के मूड में ही रहता। वह मेहनत करने से हमेशा परहेज करता रहता था। लेकिन छोटा भाई अधिरथ बहुत मेहनती था। छोटा भाई अधिरथ ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर ही मौज करता। अधिरथ बहुत सीधा साधा था और किरत बहुत ही चालाक था। अधिरथ जो पैसे कमा कर लाता, उनसे लाए हुए सामान से ही किरत की जिंदगी चलती। फिर भी अधिरथ कभी बुरा नहीं मानता। किरत खुद भरपेट भोजन कर लेता और अधिरथ के लिए बचा कुचा जो बचता वह छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा अधिरथ जब घर पहुंचा तो किरत घर पर नहीं था। अधिरथ के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे अधिरथ का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। संयोगवश उसी समय गांव के मुखिया जी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अधिरथ उदास बैठा है। अधिरथ से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो अधिरथ ने बताने से मना किया, लेकिन मुखिया जी के ज़्यादा पूछने पर अधिरथ ने अपनी आपबीती कह सुनाई। अधिरथ की आपबीती सुनकर मुखिया जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह अधिरथ को अपने घर ले गए। पहले तो मुखिया जी ने अधिरथ को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई किरत मौज मस्ती करता है। उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे अन्यथा बंटवारा कर ले, या तुम उससे अलग रहो और वह अलग रहे, तब उससे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। अधिरथ को मुखिया जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर किरत से बंटवारे की बात कही, क्योंकि किरत जानता था कि बंटवारे से उसका ही नुकसान होगा। तो वह पहले बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन अधिरथ के जिद करने पर किरत मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा चालू हुआ तो एक एक करके सभी जगह जमीन व इत्यादि चीज़ों का बंटवारा हो गया। लेकिन पिताजी के द्वारा दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीज़ें ही छोड़ गए थे, जिसका बंटवारा अभी बाकी था। पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन्हीं चीज़ों का बंटवारा होना था। किरत बोला कि सब बंटवारा मुखिया जी व पंचायत के हिसाब से हुई है, लेकिन इन तीनों का बंटवारा मेरे शर्तानुसार होगा। अधिरथ बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। किरत बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने एक चाल सोची और बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काटकर किसी के भी काम का नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लो और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस का आगे के मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। अब बचा पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब यह बंटवारा बराबर बराबर हो गया है। अभी भी कोई शक हो तो तुम मुझे बता सकते हो। किरत ने कहा। अधिरथ बहुत सीधा था। उसे किरत की चालाकी समझ में नहीं आई और उसे बंटवारा ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल को लेकर अपने काम पर चला गया।
दिन में बहुत ही तेज धूप निकलती थी तो अधिरथ को कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शाम को जब ठंडा मौसम हो गया तब उसने वह कंबल ओढ़ लिया। रात होते ही किरत कंबल लेने अधिरथ के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है, रात में यह कंबल मेरा है। अधिरथ दिन भर काम करके परेशान था, ऊपर से यह ठंड उसे सता रही थी और किरत मजे से कंबल ओढ़कर रात भर सोता रहा। जब सुबह हुई तब अधिरथ को थोड़ी गर्माहट का एहसास हुआ। अधिरथ सुबह उठकर भैंस को चारा डालने चला गया और दूध दुहने बैठ गया। तभी किरत आया और बोला कि दूध निकालने का अधिकार मेरा है, क्योंकि भैंस का पिछले हिस्से का मालिक मैं हूँ। और ऐसा कहकर किरत ने अधिरथ के हाथों से बाल्टी छीनकर फेंक दिया और खुद दूध दुहने बैठ गया। अधिरथ बेचारा चुपचाप जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब उसे बड़े जोर से भूख लग रही थी। जामुन का पेड़ जामुनों से भरा था, जामुन तोड़कर खाने लगा। तभी किरत आया और उसे डांटते हुए बोला कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो। पहले तो तुम दूध दुहने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो उसके सारे जामुन भी मेरे हुए। तुम्हारे अधिकार में तो सिर्फ पेड़ की जड़ और तना आते हैं। इतना सुनकर अधिरथ को किरत की चालाकी समझ आ गई। अब अधिरथ मुखिया जी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। मुखिया जी ने किरत को सबक सिखाने की योजना बनाई और अधिरथ को समझाई। अधिरथ घर पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा मुखिया जी ने समझाया था। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। जब किरत कंबल लेने आया तो गीले कंबल को देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। अधिरथ ने भी कड़क कर जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे ओढ़ूं या भिगाऊं। अगली सुबह जब किरत दूध दुहने बैठा तभी अधिरथ ने एक लाठी भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और किरत के मुंह पर दुलत्ती दे मारी। किरत जाकर एक ओर गिरा और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ किरत बोला, अधिरथ यह क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या? अधिरथ ने भी एक कड़कदार जवाब दिया और बोला कि भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब? किरत अधिरथ की ओर हैरानी से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद किरत ने देखा कि अधिरथ जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब किरत बोला, अरे अधिरथ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेंगे? अधिरथ बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं है। किरत अब समझ चुका था कि अधिरथ को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वह अधिरथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई, मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। कहानी से सीख। आज के समय में परिवारों में सामूहिक परिवार से एकल परिवार का रूप ले लिया है। अधिकतर परिवार एकल हो गए हैं। आधुनिक समय में लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि यदि कोई परिवार बंटवारा करना भी चाहे तो पड़ोसी रिश्तेदार आकर उन्हें यही शिक्षा देने लगते हैं कि बंटवारा कर दो। बंटवारा चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो अथवा नासमझी में हो ही जाता है। बंटवारा हमेशा अपनों को अपने से दूर ही कर देता है। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि बड़े होने पर कैसे एक सामूहिक परिवार की खुशी एक बंटवारे के सामने छोटी पड़ जाती है।
क्यों बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं? क्या यह समय की मांग है या हमारी परवरिश में कुछ बदलाव आए हैं? क्या हम अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि वह एक दूसरे से कभी अलग ना हो और पारिवारिक प्रेम सदा बना रहे? हो सके तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। पहला प्रश्न, दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा कराकर मुखिया ठीक किया या गलत? दूसरा प्रश्न, आपके जान पहचान में किरथ जैसे लोग हैं या नहीं? इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।